गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली थी और उससे पहली वाली क्लासेस में हमने परसेंटेज के कन्वर्जन के फॉर्मूले और उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट क्लास थी, मतलब जो सेकंड क्लास थी परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के, हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, इंक्रीज और डिक्रीज वाले, एंड व्हाट परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी इज अनदर क्वांटिटी। अब हम थर्ड जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग मैंने आपको पिछले लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह करवा दी थी, लेकिन हम लोग अब मॉड्यूल डिस्कशन कर लेते हैं। मॉड्यूल की कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस NSTSC के एग्जाम्स में जो आए हुए हैं और भी जो ओलंपियाड लेवल के एग्जाम्स में आए हुए हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, देन वी विल मूव ऑन टू द ओलंपियाड क्वेश्चंस। और इसमें आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले करवाया, मैंने यही कोशिश करी है कि जितने भी क्वेश्चंस आप आज बोर्ड पे करेंगे तो वो उनसे रिलेटेड ही और वो फॉर्मूले उसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 20% ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ 200। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 20% ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ 200। ठीक है, मैं वापस एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेती हूँ। व्हाट इज़ 20% ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ 200। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है कि 200 का 60%, 200 के 20% का 50% का 60% क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसकी इक्वेशन बना लेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है, तो आपको अगर 20% की बात हो रही है तो 20% मतलब 20/100, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो ही जाता है यहाँ पर, देन 50/100, देन 60/100 मल्टीप्लाई बाय 200। जहाँ भी ऑफ आएगा वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लगाया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 50 से पहले आप 100 काट दो, देन 20 से आप यहाँ पर 5 काट दो। ठीक है, 5 से मतलब 20/100 1/5, देन यहाँ पर 100 से इधर ये 2 से 2 कट गया। आई थिंक अब लास्ट में 60/5 बचा है, तो इसका आंसर आई थिंक 12 आ रहा है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा 60/5। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 240 इज 90। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 240 इज 90। 90 जो है वो 240 का कितना परसेंट है। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे पास इसको ऐसे आप एग्जांपल की तरह ट्रीट कर सकते हो कि अगर टोटल मार्क्स किसी भी एग्जाम में अगर 240 हैं और किसी भी स्टूडेंट के 90 मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी कितने परसेंट मार्क्स आए। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि व्हाट परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी इज अनदर। 90 मार्क्स जो है वो 240 के कंपैरिजन में कितने परसेंट है। मैंने आपको बताया था व्हाट क्वांटिटी, व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, तो इसका फॉर्मूला होता है B/A मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लोग 90 का कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 240 से कंपेयर कर रहे हैं, और हम इसको परसेंटेज में हमें बात करनी है तो हमको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है ना, और परसेंट का साइन लगा देना है। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। आई थिंक इट विल बी 75/2%। अब आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज़ होली योर चॉइस, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस डेसिमल में दे रखे हो तो आप डेफिनेटली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। मैंने इसको भी फ्रैक्शन तक इसको मैंने छोड़ दिया है करके। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कन्वर्ट 17 1/5% इंटू डेसिमल। कन्वर्ट 17 1/5% इंटू डेसिमल्स। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो 17 इंटू 5 करेंगे 85, और 85 ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, 85 + 1/5%
मीन्स 86/5%। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 86/5% को डेसिमल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 86/5, अब ये परसेंट का साइन अगर हटा तो ये ओवरऑल किससे हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि सबसे पहले आपको 86 को 5 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा ये, 5 1 ज़ा 5, 17.2 डिवाइडेड बाय 100। अब आप क्या करो, 17.2 को 100 से डिवाइड करो तो आई थिंक ये 0.172 आएगा। तो हमारा ये जो पर्टिकुलर डेसिमल था, मतलब ये जो पर्टिकुलर परसेंटेज था इम्प्रॉपर फॉर्म में, वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले उसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, देन उसको हमने 100 से डिवाइड किया। 100 से डिवाइड करने से पहले मैंने इसको सॉल्व किया, वो डेसिमल में आया, देन हमने उसको फाइनली 100 से डिवाइड किया, डेसिमल 2 प्लेसेस अप टू लेफ्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम एक 4th टाइप का क्वेश्चन करते हैं। 25% ऑफ 4 माइनस 4% ऑफ 25। यू हैव टू सॉल्व 25% ऑफ 4 माइनस 4% ऑफ 25। आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 25% ऑफ 4 मतलब 25/100 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस 4 मतलब 4% मीन्स 4/100 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 इंटू 4 100/100 माइनस 100/100। तो ये चीज़ तो अपने आप ही ज़ीरो आएगी, 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो ये इस चीज़ का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और हम एक और टाइप का अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एक मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसके बेसिस के उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये जो है ये मैं हटा देती हूँ। अब हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। प्राइस ऑफ अ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम ₹80 to ₹60, देन द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस। मतलब शर्ट का प्राइस जो था, शर्ट्स प्राइस, ठीक है ना, डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹80 to ₹60। फाइंड द परसेंटेज एंड फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ये वही वाली चीज़ है कि भाई आपने किसी भी क्वांटिटी का डिक्रीज हुआ तो आपको ये पता करना है कि उसमें कितना डिक्रीमेंट आया है, कितना परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिक्रीमेंट आया है। ठीक है, इसका एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, वो ये था डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ, ₹80 से शर्ट का प्राइस ₹60 पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डिक्रीज कितना हुआ, ₹20 का हुआ। ठीक है, अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है, ₹80, और आपने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 25%। ठीक है, तो कितना डिक्रीमेंट हुआ, 25% का डिक्रीमेंट हुआ। अच्छा, इसका ही उल्टा हम कर लेते हैं कि शर्ट की प्राइस जो थी वो 60 से 80 पे आ गई। ठीक है, तो आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इंक्रीमेंट कितना हुआ, 60 से 80, ₹20 का इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ₹60 की थी, तो 20/60 किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो उससे आपकी ओरिजिनल मतलब उससे आपकी क्या पता चल गई, इंक्रीज परसेंटेज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ 41% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 76% ऑफ द सेम नंबर बाय 105, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, इफ 41% ऑफ अ नंबर, 41% ऑफ अ नंबर, ठीक है, इज लेस देन 76% ऑफ द सेम नंबर, इज लेस देन 76% of the same number, ठीक है, by 105, by 105, then you have to find the number। ठीक है, अब लेटर सपोज कि वो नंबर x है। ठीक है, अब क्या होगा,
41% ऑफ अ नंबर किससे छोटा है? 76% ऑफ द सेम नंबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 76% ऑफ x इज लेस मतलब माइनस, ठीक है। 41/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 105। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, 76x/100 माइनस 41x/100 इक्वल टू 105। अब आपको क्या करना है, 76 में से 41 को माइनस करना है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर 100 आएगा नीचे, और यहाँ पर 76x माइनस 41x, ये कितना आएगा? 35x/100 इज इक्वल टू 105। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 105 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 35। x की वैल्यू आप फर्दर सॉल्व करो, इसको आप 7 से मतलब काट सकते हो। 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पर 100 आ जाएगी। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आप फर्दर वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो? x की वैल्यू यहाँ पुट भी करके देख सकते हो, तो भी क्या हो जाएगा? सेम आंसर आएगा। क्लियर हुई ये चीज़? चलो अब मैं आपके और क्वेश्चंस करवा देती हूँ। अब मैं आपको काम करती हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस बाद में आते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ n, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ m एंड n, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ़ 10% ऑफ m, इफ़ 10% ऑफ m, ठीक है, इज सेम एज 20% ऑफ n, सेम मतलब इक्वल, इज सेम एज 20% ऑफ n, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ m एंड n। m और n का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करो, 10% ऑफ m निकालो। 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई m का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20/100 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा? ये चीज़ आएगी m/10 इज इक्वल टू n/5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको m और n का रेशो निकालना है। रेशो का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m डिवाइडेड बाय n। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप इसको ऐसे करिए, आप क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 10। दो रेशो, ये क्या थे? रेशोज इक्वल थे, तो आपने क्या किया, दो फ्रैक्शंस इक्वल थे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब 5 इंटू एम है, अब हमको m बाय n निकालना है, तो m से आपने n को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 10 ऐसा का ऐसा रहा और 5 वहाँ चला गया, तो m बाय n कितना आ जाएगा? 2/1। तो m रेशो n कितना आ जाएगा? 2/1, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल था, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। इसमें क्या था कि परसेंटेज तो इंक्लूडेड था ही, साथ में रेशो का कंसेप्ट भी इंक्लूडेड था। तो यहाँ से हमारे एक रेशो का कंसेप्ट लगा कि व्हेन टू रेशोज आर इक्वल, व्हेन दे आर इन प्रपोर्शन, देन यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर देयर, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो वाला भी इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। A candidate should score 45% marks of the total marks to pass the examination. He gets 520 marks and fails by 20 marks. The total marks in the examination are. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार बोर्ड पे लिख दूंगी, तो आप एक बार उसको देख लेना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता भी दूंगी, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट शुड स्कोर 45% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का 45% अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो स्कोर करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। एग्जामिनेशन में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, ही गेट्स 520 मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स। मार्क्स कितना है उसके 520 और 20 मार्क्स से फेल हो गया, तो हमको टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो अच्छा, सबसे पहले हम ये कंसेप्ट लगाएंगे कि हमको टोटल मार्क्स निकालना है, तो लेट अस अज्यूम दैट द टोटल मार्क्स आर x। ठीक है, लेट टोटल मार्क्स बी x। ठीक है, अब देखो उसके आए कितने, 520 मार्क्स आए। ठीक है, लेट मी अगेन रिकन्फर्म, उसके मार्क्स आए हैं, ही गेट्स 520 मार्क्स। ठीक है, अच्छा फेल हो गया वो 20 मार्क्स से, इसका मतलब कि पासिंग मार्क्स कितने थे, 540 थे। भाई अगर वो 20 मार्क्स और लिया था तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब 540, 520 प्लस 20, 540 मार्क्स आर द पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो 540 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स हो गए। अब टोटल मार्क्स का 45% जो है वो क्या है, पासिंग मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स मेरे पास मैंने x माने थे, इसका 45% जो है वो मैंने ये बोला है कि ये पासिंग मार्क्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 540 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगी, आप इसको सॉल्व कर लो। You can solve it by 5, 5 9s are 45, 5 1s are 5, 5 10s are 50, 5 8s are 40, 00, 9 1s are 9, 10 9 2s 18, 1200, 1200 marks are the total marks। total marks कितने थे, 1200 marks थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अब एक्सरसाइज 3 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3 बोर्ड लेवल, सॉरी बोर्ड लेवल नहीं, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं ओलंपियाड के लेवल पे, तो हम वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओलंपियाड में किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन जो आया हुआ है NSTSE 2012। ठीक है, NSTSE 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन ये है, हाउ इज क्वार्टर ऑफ 3% रिटन एज डेसिमल। क्वार्टर ऑफ 3% इन डेसिमल। आपको क्या करना है कि जो 3% है इसका जो क्वार्टर है उसको किस में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब देखो क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4। किसी भी चीज़ का 1/4 के किसी भी चीज़ का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा, उसका क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 3% का अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो उसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ईजी ये यही बोलना चाहता है कि 3/4 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि भाई 3% क्या हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले क्या किया, 3% निकालिए, 3/100 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पर 3 जो है 3/100 ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 3/100 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 3/100 इंटू 4। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है, मैं 3/400 भी लिख सकती थी, पर मैंने इसको ऐसे इसलिए नहीं किया क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं स्टूडेंट्स इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप 3 को 400 से डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन सिंस हम लोग इसको एक एग्जामिनेशन के पर्पज से देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के पर्पज से देख रहे हैं, तो मोस्टली सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, बट मोस्टली वॉट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, वो क्या करते हैं कि उसको पूरा सॉल्व करने में लग जाएंगे। आंसर तो आएगा लेकिन इट विल बी अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। मतलब वो लिटिल बिट इतना मायने रखता है कि आपका शायद पेपर में कई बार सिलेक्शन इस वजह से भी नहीं हो पाता क्योंकि आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको इसमें आपको बस कुछ मत करो, 3/4 का सबको पता है, बहुत मतलब हालांकि कोई इसका कोई रेलेवेंस नहीं, बहुत ईजी सी ट्रिक है, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब ये 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 इज लाइक 3/4 मतलब 75% की बात हो रही है। तो 3/4 मतलब क्या होता है, आप 3 को 4 से डिवाइड करो, आपका आएगा 0.75। अब आप इसको 100 से डिवाइड कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 0.0075। ठीक है, तो उस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0075। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये आया हुआ है NSTSC 2012 में। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। NSTSC 2014 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, NSTSC 2014, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है कि अ पुडिंग इज़ मेड अप ऑफ 200 ग्राम ऑफ शुगर, 800 ग्राम ऑफ एग्स। 200 ग्राम्स इसमें क्या है, शुगर है, ठीक है, और 800 ग्राम्स जो है उसमें क्या है, एग्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 600 ग्राम्स ऑफ फ्लोर एंड 200 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो 600 ग्राम्स ऑफ फ्लोर एंड 200 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, द परसेंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द पुडिंग। आपको क्या करना है, कितनी परसेंट शुगर जो है वो पूरी पुडिंग में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमको टोटल क्वांटिटी से कंपैरिजन करना है कि भाई टोटल क्वांटिटी के कंपैरिजन में शुगर की क्वांटिटी कितनी है। तो हमें पता है कि शुगर की क्वांटिटी जो है वो 200 ग्राम्स है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी आप इसको प्लस कर लो, 6 + 2 8 और 8 + 8 16 और 16 to 1800 ग्राम्स टोटल है। और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इन दोनों के यूनिट्स कट जाएंगे, दोनों के जीरो भी कट जाएंगे, 2 9 18, 100/9% इसका आंसर आएगा, जिसको आप फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हो। 11 1/9%, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और करवा देती हूँ। एक क्वेश्चन है, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड हम क्या बोलते हैं, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 100% प्योर गोल्ड होता है, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं, होता भी है, ठीक है। और उसके अलावा इसने बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज 22 कैरेट। तो 22 कैरेट जो होगा, ठीक है ना, वो कितना परसेंट प्योर होगा, ठीक है, कितना परसेंट प्योर होगा। अब अगर ये चीज़, ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको 22 कैरेट को 24 कैरेट से कंपेयर करना है, क्योंकि ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल वैल्यू, या हम ये मानते हैं जो प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड कितना लिया है हमने, 24 कैरेट। 24 कैरेट इज द प्योर गोल्ड। अब हमको पता करना है कि 22 कैरेट गोल्ड जो होता है वो कितना प्योर होता है, 60% होता है, 50% होता है, कितना होता है, ठीक है। तो मतलब आपको इसको प्योर गोल्ड से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 24, ठीक है, अपॉन, सॉरी, हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, 22 को, 22/24 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1100/12, आई थिंक यही आएगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है, तो इट इज़ टोटली योर चॉइस इफ़ यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। वन क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब ये इस तरीके से है कि अलग अलग टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए। वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन डू फ्रॉम द मॉड्यूल। क्वेश्चन ये है, प्रिया रीड्स 1/3 ऑफ अ बुक ऑन सैटरडे एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस ऑन संडे, ठीक है। तो 1/3 जो है ऑफ पेजेस वो उसने सैटरडे को पढ़ लिए, और रिमेनिंग का 70% उसने कब पढ़ा, संडे को पढ़ा, ठीक है। लेट मी कंफर्म, Priya reads 1/3 of a book on Saturday and 1/3 of a book on Saturday and 70% of the remaining pages on Sunday. She then had 6Q pages left. फिर उसके पास कितने पेजेस बच गए, 6Q पेजेस उसके पास बच गए। तो इसने क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ क्यू। आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं जो बुक के अंदर थे इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो सबसे पहले हमको फाइंड ये देखना है, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस बी x, ठीक है।
आप देखो सबसे पहले क्या होगा, उसने सैटरडे को क्या पढ़ा, 1/3 ऑफ द बुक, मतलब आप उसने पूरी बुक का 1/3 पढ़ लिया था, टोटल जितने भी पेजेस थे उसका 1/3 उसने पढ़ लिया। तो इसका मतलब कि सैटरडे को उसने कितने पेजेस पढ़ लिए, x/3। तो उसके पास अब कितना बचा, रिमेन कितना बचा, x माइनस x/3, यही उसके पास बच गया। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करो, आप इसका एलसीएम लो, 3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस x, ये आ जाएगा 2x/3। ठीक है, अब देखो उसके पास बचे कितने, 2x/3। अब इसका भी 70% उसने संडे को पढ़ लिया, तो इसका 70% मतलब कि सबसे पहले 2x/3 का 70% आप निकालोगे। ठीक है, तो एक 0 से एक 0 कटा, 2 5 10, ये आ जाएगा 7x/15। 7x/15 पेजेस उसने संडे को पढ़ लिए। तो संडे के बाद भी तो उसके कुछ पेजेस बचेंगे ना, क्योंकि भाई 70% उसने पढ़ा है, 100% नहीं पढ़ा है, 70% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस उसने पढ़े। तो अब रिमेन कितने बचेंगे, बच कितने गए थे बेटा, 2x माइनस 3। देखो टोटल हमारे पास x थे, उसने सैटरडे को x/3 पढ़ लिए, तो अब सैटरडे को कितने बचे, x माइनस x/3, 2x/3 आ गया। अब उसने संडे को ये जो 2x/3 था, इसका भी 70% उसने क्या किया, पढ़ लिया। ठीक है, तो अब उसके पास कितना बचेगा, 2x/3 माइनस 7x/15। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 15 एलसीएम लेंगे, 3 5 15, 5 2 10 माइनस 7x, ये आ जाएगा 3x/15। ठीक है, मतलब कि उसके पास 3x/15 पेजेस बच जाएंगे, जिसको हम फर्दर और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, x/5 पेजेस उसके पास बच गए। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, आफ्टर रीडिंग ऑल दीज पेजेस ऑन सैटरडे एंड संडे फाइंड द शी हैड 6 पेजेस लेफ्ट विद हर। मतलब कि उसके पास जो पेजेस थे वो कितने थे, 6 पेजेस उसके पास बच गए। तो इसका मतलब x/5 हमारे पास बचा, x/5 किसके इक्वल आया, 6q के इक्वल आया। तो हमको टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालने थे इन टर्म्स ऑफ q, तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई 30q। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो किसके फॉर्म में आ गए, q के फॉर्म में आ गए, विच इज़ इक्वल टू 30q। ठीक है, यहाँ पर हमने मॉड्यूल डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा मैं देख लेती हूँ अगर आपके डीपीपी में कोई अच्छा क्वेश्चन हो। डीपीपी में एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देती हूँ, हालांकि वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है तो कोई ऐसा इतना रेलेवेंस नहीं है उसका, लेकिन स्टिल एक वो वाली चीज़ हो जाएगी कि ठीक है हमने कर लिया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ डीपीपी का। ठीक है, तो डीपीपी का एक क्वेश्चन है, फाइंड 15% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100। 15% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100। लेट मी अगेन रिकन्फर्म, फाइंड 15% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है मॉड्यूल का जो मैंने आपको करवाया था अभी मॉड्यूल डिस्कशन के अंदर इसी लेक्चर में, इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 15% मीन्स 15/100, मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यूज चेंज है, वो अलग वैल्यू थी, ये अलग वैल्यू है। ठीक है, ऑफ 20% मतलब फिर 20/100, फिर ऑफ मतलब 25/100, फिर ऑफ 100। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई, हमने 100 से 100 काट दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 20/100 मतलब 1/5। ठीक है, और यहाँ से ये 4 से कट गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 15/20। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 15/20। अब आप इसको फिर से सॉल्व कर लो, 5 3 15, 5 4 20, इसका आंसर 3/4 आ जाएगा। उसको अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमारा जो था ये डीपीपी डिस्कशन जो है वो यहीं तक हो गया है ओवर। ठीक है, और उसके बाद जो अब नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।